Hello students, welcome to my class, and today I started English literature class, and today we're going to start chapter 12, Tragedy Anne and the Kite, page number 96, 97 and 98. Please note down in your diary. That today's lesson is Tragedy Anne and the Kite, page number 96, 97 and 98. Okay. Marcella couldn't be persuaded to eat dinner and lay and sobbed on her bed until फाइनली शी वेंट टू स्लीप. तो उसने डिनर नहीं किया था और वो वहाँ पर ही सो गई थी, और उसका जो मतलब जो बिस्तर था वो गीला हो चुका था. वो तब तक रोती रही थी जब तक वो सो ना गई हो. एज शी स्लेप्ट, Marcella dreamed that Raggedy Ann had come home to her. She woke with a cry. Of course, Mama came to her bed right away and said that Daddy would offer a reward in the morning for the return of Raggedy. So, उसने सपने में ये देखा कि रैजेडी उसके घर आई है और वो रोते रोते उठी है, और ऑफ कोर्स मम्मा उसके पास बैठी थी और डैडी उसको रैजेडी ला के दिया सुबह. इट वॉज़ ऑल माई फॉल्ट मम्मा, मार्सेला सेड. मार्सेला ने कहा कि ये सब मेरी गलती थी मम्मा. आई शुड नॉट हैव गिवन द चिल्ड्रन डियर ओल्ड रैजेडी एन टू टाई ऑन द काइट. मुझे वो बच्चे लोगों को देना नहीं चाहिए था रैजेडी एन को काइट में लगवाने के लिए. मम्मा soothed her with cheering words, although she felt indeed that Raggedy Ann was truly lost and would never be found again. सो मम्मा उसे कंसोल कर रही थी कि वो उसे ये लगा था कि रैजेडी एन का मतलब खो गई है, कभी उसे ढूंढ नहीं निकाल पाएंगे हम. नाउ वेयर एज रैजेडी एन ऑल दिस टाइम. तो कहाँ पर थी रैजेडी एन बाकी समय. व्हेन रैजेडी एन ड्रॉप्ड फ्रॉम द काइट, the wind caught in her skirts and carried her along until she fell with the third face up in the fork of the large tree directly over Marcella's house. तो उसकी जो स्कर्ट्स थी वो स्कर्ट तो जब रैजेडी एन जब गिरी पतंग से, तब हवा ने उसके स्कर्ट को पकड़ लिया और वो गिरा कहाँ. वो गिरा एक बड़ा सा ट्री था वहाँ पर. टू रॉबिन्स हु हैड अ नेस्ट नियर फ्लू चैटरिंग अवे. तो दो पंछी थे उनके नेस्ट में वहाँ पर गिरा था. Presently the robins returned and quarreled at Raggedy Ann for laying so close to their nest, but Raggedy Ann only smiled at them and did not move. तो रॉबिन्स लोग क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि रैजेडी एन उनके नेस्ट के एकदम पास ही वो पड़ी हुई थी. पर रैजेडी एन तो स्माइल कर रही थी उन लोगों को देख के, और वो हट नहीं रही थी, डिड नॉट मूव. देन द रॉबिन्स क्वाइटेड डाउन एंड क्वाइट देयर क्वारलिंग. तो तब रॉबिन्स लोग मतलब जो पंछी थे वो चुप हो गए, उन्होंने अपना झगड़ा थमा दिया. इवनिंग केम एंड द रॉबिन्स sang their good night songs and Raggedy Ann watched the stars come out, twinkle all night and disappear in the morning light.
तो शाम जब हुई तो रॉबिन्स गाना गा रहे थे, रात का गाना वो गा रहे थे। तो रैजेडी एन सब देख रही थी, तारे को देख रही थी जो ऑल नाइट मतलब रात में जो निकलती है और जो सुबह डिज़अपियर हो जाती है मॉर्निंग लाइट के साथ। In the morning, Mama Robin hopped up closer to Raggedy Ann in order to investigate. She called to Daddy Robin and told him to come see the nice yarn. We could use it to line the nest with, she said. तो जब सुबह हुई तब मम्मा रॉबिन ने मतलब जंप होकर रैजेडी एन के पास आई और इन्वेस्टिगेट करने लगी और वो बोलने लगी डैडी रॉबिन को कि हाँ देखो ये सुंदर सी चीज़ बहुत ही अच्छी है, क्या हम इसे हमारा नेस्ट का लाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो द रॉबिन्स हॉप्ड क्लोजर टू रैजेडी एन एंड आस्क्ड इफ दे माइट हैव सम ऑफ हर yarn हेयर टू लाइन देयर नेस्ट। तो वो रॉबिन्स लोग रैजेडी एन के पास आए और उससे पूछे कि क्या तुम्हारा जो हेयर है क्या उससे हम हमारा नेस्ट का लाइन कर सकते हैं। रैजेडी एन स्माइल्ड एट देम, रैजेडी एन तो स्माइल करती रही। सो दे द टू रॉबिन्स पुल्ड एंड टग्ड एट रैजेडी एन्स yarn हेयर until they had enough to line their nest and loosened her so she could peep over the side of the limb. Raggedy Ann saw she was in the trees in her own yard. तो वो दोनों रॉबिन्स क्या करने लगे, उसके जो हेयर थे वो सब पुल्ड मतलब खींचने लगे और उन्होंने एकदम से उसको लाइन के तौर पर, नेस्ट के लाइन के तौर पर यूज़ कर लिया। और रैजेडी एन देख रही थी कि वो अपने ही छत पर जो पेड़ है वहाँ पर वो है। Just then, before eating any breakfast, Marcella started out to find Raggedy Ann. As she searched in the garden, Mama Robin and Daddy Robin started calling Cherry Cherry to each other. Marcella, looking up into the tree above the house to see the robins, discovered Raggedy Ann peeping down at her. So, next दिन सुबह क्या हुआ, ब्रेकफास्ट खाने से पहले रैजेडी एन ढूंढ रही थी उसको और वो गार्डन में सर्च करने लगी। तब देखी कि मम्मा रॉबिन और डैडी रॉबिन चेरी चेरी करके चिल्ला रहे थे और तब उसने मार्सेला ने ऊपर देखा और देखा कि वहाँ पर रैजेडी एन है। Here is Raggedy Ann, she shouted happily. Marcella's parents came out and saw Raggedy smiling down. They climbed out of the attic window and poked Raggedy Ann out of the tree with a stick, and she fell right into Marcella's arms where she was hugged tightly. You will never go up on a kite again, Raggedy Ann, said Marcella. I missed you. I will never let you out of my sight again. So रैजेडी एन मतलब उसने तो मार्सेला ने तो बहुत ही खुशी खुशी शाउटेड करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर है रैजेडी एन। तभी उसके पेरेंट्स आ गए और रैजेडी एन को ऊपर से विथ अ स्टिक उन्होंने निकाला। और तभी मार्सेला ने ये बोला कि हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही थी और कभी मैं तुम्हें उस पतंग के साथ अभी नहीं जोड़ूंगी और कभी मैं तुमको अपने नज़रों से दूर नहीं करूँगी। Okay, here the summary of the story. Okay, so now we finish this story, and please learn this story very carefully. Every line has a questions. Okay. So आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।